डिश नेटवर्क यसलिंग इंटरनेशनल पर मुलाहजा फरमा रहे हैं। डॉक्टर सैयद शहजाद मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुक़द्दस के तवस्सुल से बिहम्दिल्लाह तबारक व तआला माह पाके रबीउल अव्वल अपनी रहमतों, इनायात रब्बानी और ताजदार कायनात का लुत्फ़ व करम उम्मत मुस्लिमा पर साया फगन किए हुए है। इस माह मुक़द्दस में घर घर, हर कम्युनिटी सेंटर, इस्लामिक सेंटर, खुले मैदानों में और मसाजिद और तमाम मजहबी मकामात पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के चर्चे और आपके जिक्र की महाफिल और मजालिस सजाई जा रही हैं। उम्मत मुस्लिमा को यकीनन जिस हस्ती के बारे में रब्बे कायनात ने खुद कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, के मोमिनों पर मैंने एहसान फरमाया है। जी हाँ, उस एहसान के शुक्राने के तौर पर अल्लाह की बारगाह में सर्वसजूद भी होना चाहिए और बारगाह समदीयत में इस फजल इलाहिया, रहमत इलाहिया का शुक्राना भी अदा करना चाहिए। और उसके महबूब पाक की आमद के चर्चे घर घर, गली गली, कूचा कूचा, बस्ती बस्ती और हर मुकाम पर हों और आने वाली नस्ल को मोहब्बत रसूल का दर्स बदरजाए अतम देते रहना चाहिए। यही मोहब्बत उम्मत से हर किस्म की फितना परवरी, हर किस्म की आजमाइशें, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और यही मोहब्बत दुनिया के अंदर एक दूसरे को मोहब्बत, उल्फत, राफत और दिलों को कुर्ब अता करने वाली शय है। और क़यामत के दिन भी, कब्र में भी यही मोहब्बत काम आएगी और अल्लाह के रसूल की शफाअत के ज़रिए से रब्बे कायनात उम्मत मुस्लिमा को परवानाए दखूल जन्नत अता फरमाएगा। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज की गुफ्तगू का जो हमारा मौजू है वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई और नात ख़्वानी, जिसके हवाले से मुझे ख़ास तौर पर कॉल्स मौसूल हुई और ईमेल्स भी आईं कि बाकायदा तौर पर इस पर एक प्रोग्राम होना चाहिए कि नात सुनना, नात कहना, नात पढ़ना, क्या ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से डायरेक्ट साबित है। अजीज़ान गिरामी कदर, इसके साथ एक और सवाल भी मौसूल हुआ, वो ये कि जो बुजुर्गान दीन के हाथ चूमे जाते हैं, मज़ारात पर जाकर बोसा लिया जाता है या किसी भी बुजुर्ग हस्ती, शेख, मुर्शिद, उनके हाथों को चूमा जाता है, क्या ये भी हदीस से साबित है। तो अगर वक्त बचा तो इस पर भी मैं गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला करूँगा। नाज़रीन से गुजारिश है कि आप किसी भी हवाले से, दीनी, मजहबी, रूहानी, नफ्सियाती हवाले से सवालात करने के लिए और कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसके जवाबात लेने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉल करके लाइव अपने सवालात के जवाबात ले सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं इस हवाले से, जैसे कि मैंने मुख्तसरन तो पिछली गुफ्तगू के अंदर जिक्र कर दिया था कि कुरान मजीद में खुद रब्बे जुल जलाल अपने महबूब करीम की मदह सराई और नात ख़्वानी करता है और फारसी में बकौले बाज कि हमा कुरान दरशान मोहम्मद अस्त, कि पूरे का पूरा कुरान ये रसूलुल्लाह की शान बयान करता है। इस हवाले से चंद आयात मैंने पिछली गुफ्तगू में आपके गोश गुजार की, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट आज की गुफ्तगू हदीस पाक से करूं ताकि जो सवाल आया है उसके जवाब के हवाले से हमें तसल्ली और तशफ़ी हो सके। पहली जो हदीस पाक मैं नकल कर रहा हूं, यह हदीस पाक इमाम तिरमिज़ी ने अपनी अल जामिउ सही में, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में, इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुसनद में, इमाम अबू याला ने मुसनद में और दीगर कई मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी कुतुब हदीस के अंदर नकल की है।
حضرت حسان ابن ثابت کے حوالے سے یہ حدیث پاک ہے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین جناب محدثہ عالمہ فاضلہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت فرما رہی ہیں۔ فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادعو لحسان ممبرن فی المسجد۔ میں اس کے ترجمے پر زیادہ اکتفا کرتا ہوں، حوالہ جات میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان ابن ثابت کے لیے مسجد نبوی کے اندر ممبر رکھواتے، وہ اس پر کھڑے ہو کر رسول اللہ کی نعت بیان کیا کرتے، یا فرمایا کہ حضور اکرم کا دفاع کرتے، اور آپ فرماتے بے شک اللہ تعالی روح القدس کے ذریعے سے حسان ابن ثابت کی مدد فرماتا ہے جب تک وہ رسول اللہ کی نعت بیان کرتے ہیں یا ان کا دفاع کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نہ صرف یہ سنت ہے سننا، پڑھنا اور لکھنا، کہنا، بلکہ جو حضور کی مدح سرائی کرتا ہے اس کو حضرت حسان ابن ثابت کی سنت کے مطابق حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مدد و نصرت شامل حال ہو جاتی ہے، جیسا کہ جس کی ہم نے پچھلی گفتگو میں بھی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ فرانس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی، خاکے بنائے گئے، لہذا ہمارا ایمانی، ایکانی اور ہمارا انسانی یہ فریضہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا دفاع کریں، تحریری طور پر، تقریری طور پر، زبانی طور پر، کلامی طور پر، جس مقام پر بھی ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا موقع ملتا ہے ہم کریں، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جبرائیل امین ایسے شخص کی مدد و اعانت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی حدیث میں نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں پیش کی۔ دوسری حدیث پاک جس کو حضرت احمد بن حنبل اپنی مسند میں، ابن شیبہ مصنف میں، امام طبرانی معجم الکبیر میں نقل کرتے ہیں، حضرت اسود بن سری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ انی قد مدحت اللہ بمدحۃ ومدحتک بمدحۃ فقال النبی ہات وابدأ بمدحۃ اللہ۔ حضور اکرم کی بارگاہ میں وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک میں نے اللہ کی حمد بیان کی ہے اور آپ کی نعت بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ اور اللہ کی حمد سے میری نعت کی ابتدا کرو، کہ جب بھی رسول اللہ کا ذکر کرو تو حمد خدا کرو اور پھر نعت مصطفیٰ کرو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسے کہ آپ سورہ فاتحہ ہی کو پڑھ لیں، الحمدللہ رب العالمین، حمد سے ابتدا ہو رہی ہے، الرحمن الرحیم، رحمانیت و رحیمیت کا اعلان ہو رہا ہے، مالک یوم الدین جو ہے روز جزا و سزا کا مالک، اس کی شان و عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم بندے ہو کر کس سے مدد مانگے اور کس کی عبادت کریں اس کا ذکر آ گیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ کی عظمت دیکھیے اس سورہ فاتحہ میں کس طرح بیان کی۔ اللہ پاک نے فرمایا میری حمد، میری رحمانیت، رحیمیت، میرے مالک روز جزا و سزا کے ہونے کا، اور تم نے عبادت کس کی کرنی ہے، استعانت کس سے طلب کرنی، یہ ذکر کر دیا۔ اب آؤ اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اور صراط مستقیم سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں
मुहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात पाक है। और फिर हुजूर का सिरात मुस्तकीम यानी हुजूर को मांगकर सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का भी देना जिन पर तेरा इनाम हुआ। और इनाम याफ्तगान कौन? वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। इनाम याफ्तगान कौन है? वो सिद्दीकीन, नबिय्यीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन है। यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह को मांगकर उसके बाद ऐसी हस्तियों को मांगना है जो रसूलुल्लाह को मांगते रहे, उनके रस्तों पर चलने के लिए से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का राह इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने भी फरमाया जब मदह रसूल करो तो इब्तदा हमदे इलाह से करो। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा के हवाले से हदीस पाक जिसको हजरत हैसम बिन अबी सिनान रिवायत करते हैं, वो फरमाते अन्ना सामिया अबा हुरैरा था वो यकुस्सु फी क़ससिही वो यज़कुरु रसूलुल्लाह इन्ना अखालकुम ला यक़ूलु रफ्स यानी बिज़ालिक अब्दुल्लाह इब्न रवाहा। वो फरमाते कि मैंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने वाज में कहते हुए सुना इस हाल में कि वो रसूलुल्लाह का जिक्र खैर कर रहे थे। क्या कि तुम्हारा भाई यानी अब्दुल्ला इब्न रवाहा बिल्कुल लग़वियात नहीं करता और हमारे दरमियान अल्लाह के रसूल है जो किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं जबकि फजर तुलू होती है। और फिर क्या उन्होंने पढ़ा? वफीना रसूलुल्लाह यतलू किताबहू इदन शक्कु मारूफुन मिनल फजर साते बिही मुकिनातुन अन्ना मा अकाला वाक़िउन यबीतु यजाफा यम्बिही अन फिराशी इदस तस्कलत बिल मुशरिकीन अल मदाजे। हमें हिदायत का रास्ता दिखाया, इसके बाद हम जहालत की तारीकी में थे, चुनाचे हमारे दिल यकीन करते हैं कि जो कुछ आपने कहा वो होकर रहेगा। आप इस हाल में रात गुजारते हैं कि बिस्तर से आपका पहलू जुदा होता है, मुशरिकीन के बिस्तर इनकी वजह से बोझल हो जाते। तो अजीजा ने गिरामी कदर हजरत हैसम इब्ने अबी सिनान की रिवायत करदा इस हदीस के मुताबिक कि जिन्होंने हजरत सैयदना अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना कि वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा से कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो नात गोई करते और हुजूर खुद फरमाते कि ये अब्दुल्ला इब्ने रवाहा वो हस्ती हैं जो लग़वियात नहीं कहते। अब जिस सहाबी का जिक्र कर रहा हूं इनका नाम इसमें गिरामी है हजरत आमिर इब्ने अकवा। इनसे हुजूर सलाम ने मजमा आम में नात सुनी है। और हजरत सलमा इब्ने अकवा रिवायत फरमाते हैं खरजना मा रसूलिल्लाह इला खैबर फसुरना लैनन फ़क़ाल रजुल लिआमिर इब्ने अल-अकवा अला तस्माउना मिन हनीआतिहा क़ाल वकान आमिरुन रजुलन शाइरन हदाउ फनज़ल यहदु बिल कौम यक़ूल। फरमाते कि एक रात हम रसूलुल्लाह के हमरा खैबर की तरफ जा रहे थे। एक शख्स ने मेरे भाई आमिर इब्ने अकवा को जो कि बुलंद पाया शायर थे कि आज आप हमें अपना कुछ कलाम सुनाएं। वो ऊंट से उतरे और शेर पढ़ने लगे। क्या शेर? अल्लाहुम्मा लौला अंत मा इhtदैना वला तसद्दक़ना वला सल्लैना फ़ग़फ़िर फ़िदा लका मा क़दैना वसब्बितिल अक़दाम अन लाक़ैना। अब ये जो मैं हदीस सुना रहा हूं और पढ़ रहा हूं आपके सामने, इस हदीस पाक को इमाम बुखारी ने अपनी सही के अंदर, इमाम मुस्लिम ने अपनी सही के अंदर और दीगर कई और मुहद्दिसीन ने भी इनको नकल किया है। और इससे कबल जो मैंने पिछली हदीस पाक हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा की जो पेश की वो भी बुखारी
اور مسلم کی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی تو فرماتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اگر تو ہمارے شامل حال نہ ہوتا تو ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے، نہ ہی ہم ایمان کی تصدیق کرتے اور نہ نماز قائم کر سکتے۔ میں تجھ پر فدا جب تک ہم حضور کے پیروکار ہیں۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ھذا السائق؟ فقال عامر بن عقبہ فقال برحمت اللہ۔ حضور نے پوچھا یہ اونٹنی چلانے والا کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ عامر ابن عقبہ ہے جو مجمع عام میں آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ میں نے آپ کے سامنے 4 مختلف روایات حدیث پاک سے، جس کو بخاری، مسلم، ترمذی، مسند امام احمد، مستدرک امام حاکم، امام طبرانی کی موجم، الموجم الکبیر، ان تمام کتب حدیث سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب 5ویں نمبر پر بڑی معروف حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت گوئی اور ثناخوانی کے حوالے سے۔ اس کو حضرت امام حجر ابن اسقلانی اپنی شرح البخاری فتح الباری میں نقل کرتے ہیں، اور محب الطبری نے الریاض النادرہ کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت کے موقع پر مدینہ تشریف آوری ہوئی تو انصار مدینہ کی بچیوں نے آپ کی آمد پر دف بجا کر استقبال کیا، اور معروف زمانہ قصیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر انہوں نے پڑھا، جو تقریباً آپ سب سنتے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ وداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے، تو ہم پر شکر واجب ہے کہ جب تک بلانے والا اللہ کے لیے بلائے، اے ہم میں مبعوث ہونے والے نبی، آپ ایسے امر کے ساتھ تشریف لائے ہیں جس کی اطاعت انشاءاللہ تعالی کی جائے گی۔ تو عزیزان گرامی قدر، شکر کے حوالے سے حضور کے سامنے حضور کی آمد کا شکر بنی نجار کی بچیاں دف بجا کر استقبال کرتی ہیں، نعت پڑھتی ہیں، حضور کا قصیدہ پڑھتی ہیں اور آمد مصطفیٰ پر جشن مناتی ہیں۔ اور یہ ایک معروف واقعہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اہل مدینہ اپنے اپنے گھر میں مہمان نوازی کے لیے، ٹھہرانے کے لیے منتظر ہیں، لیکن حضور نے فرمایا یہ میری اونٹنی مامور من اللہ ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے، مہار اس کے گلے میں ہے، جس مقام پر یہ خود میری ناکا کھڑی ہو جائے گی وہیں میں قیام کروں گا۔ تو پھر چشم فلک نے دیکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کو جو شرف ملا، یہ شرف ایسے نہیں بلکہ حضور کی آمد سے 1000 سال قبل یمن کا بادشاہ یہ حضور ہی کے لیے تعمیر کروا کر گیا، اور نسل در نسل جناب حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس اس کا دیا ہوا خط حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تشریف رکھیے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی دنیا، اور آج ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی، مدح سرائی حدیث پاک کی روشنی میں۔ تو میں نے اس حوالے سے 5 مختلف احادیث نبوی مختلف حوالہ جات سے آپ کے گوش گزار کیے۔
याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई नात खानी तकरीबन 34 सहाबा और सहाबियात ने की है, जिनमें सबसे पहले हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, फिर हजरत हमजा जो कि हुजूर के चचा हैं, हजरत सैयदना अबी तालिब ये भी हुजूर के चचा मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा के वालिद मुकर्रम रदी अल्लाह ताला, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। हमारे पास एक कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो ये बात देखने में आई कि तो कुछ लोगों ने इसको फैशन के तौर पे अपना लिया है, और दूसरा ऐसे गाने गीत जिनकी धुनें या वो बहुत मशहूर गाने हैं, बहुत ज्यादा सुने गए, उसकी तर्ज पे और उसके सुर वही ताल मिला के और उस पे उन्होंने नात गोई शुरू कर दी है। तो और म्यूजिक भी मुख्तलिफ किस्म का उसमें चल रहा है डफ के अलावा, तो क्या ये भी जायज है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और मैं समझता हूँ इस सवाल की ज़रूरत भी है, और जो मुझे सवाल हुआ जिस पर मैंने बाकायदा तौर पर आज प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये सवाल भी ज़ाहिर बात है इन्हीं वजूहात की बिना पर लोगों के जहनों में उभरा था, जिसकी तफसील हमें कुरान पाक और हदीस नबवी से देनी पड़ी। अजीज़ान गिरामी कदर, जो लोग गानों की धुनों और तर्ज को सामने रखकर नात लिखते, कहते या पढ़ते हैं, शरअन ऐसा करना हराम है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात मदा सराई करना ये सुन्नत इलाहिया है, सुन्नत जिब्राइल है, सुन्नत मलाइका है, सुन्नत अंबिया है, खुद हुजूर की सुन्नत है, अहले बैत सहाबा अज़वाज मुताहरात की सुनन से साबित है। लिहाजा कोई भी शख्स इस अंदाज में नात लिखे कि उसके जहन में धुन गाने की, तर्ज गाने की, और फिर उसी धुन और तर्ज पर वो तर्ज बना के पढ़े, ऐसा करने वाला, करवाने वाला, पढ़ने वाला सब हराम के मुर्तकिब होते हैं। दूसरी बात, जो दूसरा सवाल इसी के साथ किया गया कि जो जिन लोगों ने नात पढ़ने को बाकायदा कारोबार बना रखा है, याद रखिए कि दीन को या नात को या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई को कारोबार बनाना और इसको बाकायदा तय करके पैसे लेना, ये शरअन हराम है। हाँ, कोई अपनी मर्जी से, खुशी से किसी की कोई खिदमत करता है तो ये हुजूर की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है, लेकिन इसको बाकायदा कारोबार की शक्ल देना, प्रोफेशनली इस गरज से जाना कि पैसे मिलेंगे, या तय करके पैसे लेकर फिर जाना, या तय करके जाना, ये सब के सब काम हराम के जुमरे में आते हैं, और शरीयत का, रसूलुल्लाह की मदा सराई का, नात खानी का गोया के मजाक उड़ाया जा रहा है और इसको कारोबार बनाया जा रहा है। ये इंतहाई शर्मनाक अमल है, और ऐसे लोगों को भी जो करते हैं और उन लोगों को भी जो करवाते हैं, और इसी तरह बाकायदा नात खानी की महाफिल सजाई जाती हैं। और एक साहब ने तो मुझे ये भी पूछा, उन्होंने कहा जी कि हमारे उधर पाकिस्तान के अंदर बाकायदा चंदा या डोनेशंस इकट्ठे किए जाते हैं और फिर महफिल करवाई जाती है, और जो बुलवाए जाते हैं नात खान, उन पर पैसे जो लुटाए जाते हैं वो ऑर्गेनाइजर जो है वो अपने कब्जे में ले लेता है, और जो उनके साथ तय किया होता है उतने उनको दे दिए जाते हैं। यानी ऑर्गेनाइजर भी नात की महफिल के जरिए से पैसा कमाते हैं, और आने वाले जो हैं वो इस तरह पैसा कमाते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दीन का मजाक और दीन की
इस तरह धज्जियां उड़ाई जाएं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात का इस तरह मजाक किया जाए, कौन सा मुंह लेकर ये क़यामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हाजिर होंगे। लिहाजा सख्ती से ऐसे अमल की हौसला अफजाई नहीं की जानी चाहिए, और जो शख्स ऐसा करे उसकी फौरी तौर पर एक अमली बुनियादों पर, तहरीकी बुनियादों पर उलमा को, साहिबान इल्म जिनकी ये ड्यूटी है, उनको स्टैंड लेना चाहिए। और रह गया मसला पूरी पूरी रात नात खानी सिर्फ करते रहना, इसकी बजाय एहतमाम इस तरह होना चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत भी हो, कुरान मजीद की तफसीर भी बयान की जाए, मसाइल शरीयत का जिक्र भी हो, अहादीस नबवी भी बयान हो, और फिर उसके साथ नात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनी जाए। तो ये अमल जो है ये बाकायदा तौर पर ज्यादा मुस्तहसन है। लेकिन सिर्फ नात सारी रात और लोग तर्जों में और म्यूजिक के साथ उनके धुनों में मशगूल होकर करते रहते हैं, और सुबह पूछा जाए भाई आपने क्या सीखा, उन्होंने कहा जी बड़ी महफिल हुई है, बड़ी महफिल हुई है। क्या हुई है ये कुछ पता नहीं होता, सिर्फ उस तर्ज के साथ चलते रहते हैं, उस म्यूजिक के साथ और उस धुन के साथ, बस पूरी रात उसी तरह सर्फ कर दी। तो अजीज़ान गिरामी कदर, महाफिल मजालिस ऐसी हो जिनका इल्म के साथ, तरबियत के साथ ताल्लुक हो, आने वाले भी बावुजू होकर आए, और फिर तसव्वुर और मुराकबे की ऐसी सूरत हाल हो कि कुलूब व अज़हान रसूलुल्लाह की मोहब्बत से सरशार हो, और बावुजू होकर बैठे, बाअदब होकर बैठे, और सरों को ढांप कर बैठे, और ऐसी नात पढ़ी जाए जो कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक हो। ऐसे गिरते पड़ते शुअरा जिन्होंने शिरकिया अल्फाज, शिरकिया कलिमात और शिरकिया अशार कह रखे हों, और फिर अदब आदाब का ख्याल ज़रूरी है, सहाबा का, अहले बैत अतहार का, अज़वाज मुताहरात का, अल्लाह के रसूल की ज़ात पाक का, ये तमाम के तमाम इन हस्तियों में से किसी ज़वात कुदसियात का जिक्र आप नात की सूरत में, मनकबत की सूरत में, आप मरसिये की सूरत में, कसीदे की सूरत में, हम्द की सूरत में, जब भी आप कुछ कहते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, आप सुनाते हैं, तो हर हवाले से उसकी किसी आलिम से इस्लाह लेनी चाहिए, ताकि अकीदा, अदब, आदाब, ताज़ीम व तकरीम उसका दामन किसी मुकाम पर भी छूटने ना पाए, और वो चीज़ कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक या उसकी रोशनी में होनी चाहिए, उसके खिलाफ कतअन नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो मैं जिक्र कर रहा था सैयदा कायनात जनाब फातिमतुज़ ज़हरा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी। सैयदा सफिया बिनते सैयदना अब्दुल मुत्तलिब, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हैं, हुजूर की नात इन्होंने भी कही। हजरत अबू सुफियान बिन अल हारिस जो हुजूर के चचा के साहबजादे हैं, उन्होंने भी हुजूर की नात कही है। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा जो हदीस मैंने अभी पढ़ी, हजरत काब बिन मालिक अल अंसारी, हजरत हस्सान इब्न साबित, इनके हवाले से भी हदीस मैंने पढ़ी। हजरत जुहैर बिन सुरद अल जशमी। हमारे पास एक कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक आपसे सवाल ये है कि नात में और खवाले में जो लोग मॉडर्न म्यूजिक लगाते हैं, क्या वो म्यूजिक जायज है? इस तरह की बहुत ही नए नस्ल की म्यूजिक लगाते हैं, और हर एक खवाली है, अली मौला के नाम के खवाली है, उसमें काफी न्यू म्यूजिक लगाते हैं, हर किस्म की म्यूजिक लगाते हैं, क्या वो जायज है? म्यूजिक इस तरह की जहां तक इन जदीद म्यूजिक वगैरह का ताल्लुक है, ये कतान शरन जायज नहीं है। और कव्वाली हो, कव्वाली के लिए हजरत ख्वाजा ख्वाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हुजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हुदूद व क़ुयूद मुकर्रर की हैं, और उसके लिए भी बावुजू होकर और बालिग लोग और बाअदब होकर, सरों को ढांप कर ऐसे अशखास बैठें जिनको बाकायदा तौर पर तरीक़त के उसूल व असालीब का इल्म है,
اور ان کو اس کی تعلیم پہلے سے دی جانی چاہیے کہ قوالی میں بیٹھنا کیسے ہے، اسے سننا کیسے ہے. تو لہٰذا یہ آج کل کے میوزک، گانوں کی طرزیں اور اس طرح کا وہ سارا سلسلہ یہ قطعاً جائز نہیں. قوالی میں ظاہر ہے قوالی جو ہے وہ نعت پر ہوتی ہے، تو جو نعت پڑھی جا رہی ہو یا قوالی کی جا رہی ہو اس میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ قرآن و سنت سے قطعاً خلاف نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح حضرت عمر بن مالک الخزاعی، حضرت عباس ابن مرداس السلمی، حضرت کعب بن زہیر، جنہوں نے قصیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں 59 ابیات پر مشتمل لکھا جسے قصیدہ بانت سعاد کہا جاتا ہے. اور حضرت حسان ابن ثابت کا تو دیوان حسان ابن ثابت بڑا معروف ہے. حضرت قرہ بن حبیرہ العامری، حضرت عبداللہ بن زباعری، حضرت ابو عزہ الجمعی، حضرت قتیلہ بنت النضر بن الحارث القرشیہ، حضرت بکر بن وائل، حضرت مالک بن نمت الحمدانی، حضرت انس ابن زنیم، حضرت اسید بن سلمہ سلمی، حضرت مالک بن سعد الندری، حضرت قیس بن بہد الاشجعی، حضرت عمر بن سبی الرہاوی. ہمارے پاس ایک کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مجھے بتائیں کہ 12 ربیع الاول کو یہ جو خواتین محفل نعت منعقد کرتی ہیں اور اس میں خوب میک اپ اور تیاری کر آتی ہیں، آپ نے کہا کہ بھئی وہ باوضو ہونا چاہیے، تو وہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ وہ خوب میک اپ اور کپڑے اور سارے نمود و نمائش اور کھانا پینا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ کا سوال بذات خود میرا خیال ہے اس کے اندر جواب موجود ہے. بعض سوال ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود جواب ہوتے ہیں، وہاں پہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. لہٰذا اس کے لیے میں نے حدود و قیود پہلے بیان کر دی ہیں کہ باوضو ہونا، با ادب ہونا یہ انتہائی ضروری ہے. کسی بھی حالت میں کوئی بھی ایسی چیز میک اپ میں وضو ہوتا ہے؟ میک اپ جو تھوڑا سا لگایا جاتا ہے، نیل پالش لگی ہوتی ہے، لپسٹک بھی لگی ہوتی ہے، اس پہ وضو ہوتا ہے؟ اگر تو پہلے وضو کر لیا ہے، اگر پہلے وضو کر لیا تو اس کے بعد میک اپ کیا ہے تو وضو اگر محفل تک برقرار ہے تو پھر تو ہے جائز، اور اگر نہیں تو پھر ناجائز ہے. اور یہاں پر میں ایک اور بات کر دوں کہ کاسمیٹکس کا جتنا بھی استعمال کیا جاتا ہے اس میں ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں یہ ضرور کنفرم کر لیا کریں کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں. کہ کوئی بھی آپ نے چیز چہرے پر آپ نے اپنے میک اپ کا حصہ بنائی ہے، اس میں شامل کی ہے، تو کیا ان میں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جس میں ایسی کوئی حرام چیز شامل ہو؟ اگر حرام چیز ایسی کوئی شامل ہے تو یاد رکھیے وضو کیا بھی ہوگا، ناپاک چیز ہونے سے اور وہ جسم کا حصہ بننے سے اور لگنے سے آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے. تو لہٰذا وضو تو وہاں پہ برقرار ہی نہیں رہے گا. تو لہٰذا اگر خواتین باوضو ہو کر اور اچھے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے خواتین ہی کی محفل میں خواتین ہی سب بیٹھی ہیں اور وہاں پہ کسی غیر شخص کا داخلہ نہیں ہے تو وہاں پہ وہ بیٹھ کر محفل کر لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں میک اپ خواتین کے لیے کرنا یہ اپنے خامند کے لیے شرعاً جائز ہے، کسی اور کے واسطے جائز نہیں ہے. خواتین کی حد تک بیٹھ کر تیار ہو کر بن سور کر بیٹھ جائیں اور محفل منعقد کر لیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. حضرت عمر بن سبی الرہاوی، حضرت کلیب بن اسید الحضرمی، حضرت نابغہ الجعدی، حضرت مازن بن الغدوبہ الطائی، حضرت الاعشی المازنی اور حضرت فضالہ اللیثی، حضرت عمر بن سالم الخزائی. عزیزان گرامی قدر یہ 34 صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अपनी जिगर का टुकड़ा फरमाते हैं जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा और हुजूर की फूफी साहिबा हजरत सफ़िया रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन, ये सहाबियात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदा सराई, नात खानी और नात गोई में शामिल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिन साथियों ने इस हवाले से सवाल किया, मैंने मुख्तसरन वक्त में इस पर अहादीस और सहाबा की पूरी एक फहरिस्त 34 के 34 सहाबा किबार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन, उनके अस्माए गिरामी के साथ आपके सामने जिक्र कर दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला जो इसके लिए हुदूदो क़यूद हैं उनको भी कायम आप रखेंगे, और जैसा कि हमारे मुख्तलिफ कॉलर्स ने सवालात भी किए हैं, उनको भी कायम रखना चाहिए। महफिल का, मजलिस का अदब आदाब जब तक नहीं होता तो उसमें रूहानियत पैदा नहीं होती। लिहाजा रूहानियत उस वक़्त होगी जब खुशू, खुजू, पाकीज़गी, तहारत, तकदीस, इन सारी चीज़ों को पेश नज़र रखा जाएगा। और अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो फिर याद रखिए वो सिर्फ एक पिकनिक ही है, इसके अलावा उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरा सवाल जो किया गया कि हम जो अपने शयूख़ किराम, असातिज़ा किराम, वालिदैन या पीराने उज़्ज़ाम या मुर्शद किराम का जो अदब एदाब करते हुए हाथों को बोसा देते हैं या चूम लेते हैं उन्हीं को, तो क्या ये हदीस पाक से साबित? इस हवाले से मैं सुनन अबी दाऊद की हदीस पाक, जिसको इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में, और फिर इसके अलावा दूसरी जो हदीस पेश करूंगा इमाम तबरानी की अल-मुजमुल कबीर के हवाले से, और फिर तीसरी जो हदीस पेश करूंगा वो इमाम अबू याला अल-मुसनद में उसको नकल करते हैं। चौथी जो हदीस पेश करूंगा ये भी इमाम अबू दाऊद जो सुनन में, और इसके अलावा कई मुहद्दिसीन उसको भी नकल करते हैं। और फिर इसके बाद इब्न माजा ने अपनी सुनन में, फिर इसके बाद सुनन अबी दाऊद ही के हवाले से एक हदीस पेश और करूंगा, इब्न कसीर की अल-बिदाया वन निहाया के हवाले से। बहुत सा इस पर मवाद है और बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वक्त की मुनासिबत और वक्त की दामन ने जितनी हमें गुंजाइश दी उतनी इंशाअल्लाह बात कर लेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त अक़दस को सहाबा के बाद, याद रखिए हदीस पाक में आता है, बोसा देते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर जिसको रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि वो रसूलुल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर में थे। लोग कुफ्फार के मुकाबले से भाग निकले और इन भागने वालों में मैं भी शामिल था। फिर जब पशेमान हुए तो सब ने वापस मदीना जाने का मशवरा किया और पुख्ता इरादा कर लिया कि अगले जिहाद में जरूर शरीक होंगे। वहां हमने रसूलुल्लाह के पास जाने की आरजू की, तमन्ना की कि खुद को आपके सामने हम पेश कर दें। अगर हमारी तौबा कबूल हो गई तो मदीना में ठहर जाएंगे, वरना कहीं और चले जाएंगे। फिर हमने बारगाह रिसालत माब में आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह हम भागने वाले हैं। इकरार जुर्म कर लिया। आप हमारी तरफ तवज्जो फरमाते हुए बोले, ला बल अंतुमुल अक्कारून काला फदनौना फकब्बलना यदहु फकाला अना फिअतुल मुस्लिमीन। इमाम अबू दाऊद इसे सुनन में नकल करते हैं। हुजूर ने फरमाया, नहीं बल्कि तुम पलट कर हमला करने वाले हो। अब्दुल्ला इब्न उमर बयान करते हैं, ये सुनकर हम खुश हो गए, आपके नजदीक गए और आपके दस्ते अक़दस को हमने बोसा दिया। आपने फरमाया, मैं मुसलमानों की पनाहगाह हूं, यानी उनका मावा हूं, उनका मलजा हूं, वो मेरे सिवा कहां जाएंगे। अजीज़ान गिरामी कदर, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तशरीफ रखिए। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम देख रहे हैं ख़ैब की दुनिया, और मैं जिक्र कर रहा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किबार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक, कदमैन मुबारक को
बोसा दिया करते। दूसरी हदीस हजरत काब बिन मालिक से जिक्र कर रहा हूं। आप फरमाते हैं अन्नहु नम्मा नज़ला उज़रहु अतन नबिया फ़अख़ज़ बियदिही फ़क़ब्बलहा। इमाम तिरमिज़ी इसको अपनी अल-जामे सही में बयान करते हैं कि जब इनके उज़र की कबूलियत में अल्लाह रब्बुल कबूल की तो आयत मुबारका नाजिल हुई, तो उन्होंने हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर आपके दस्ते अक़दस को बोसा देना शुरू कर दिया। और तीसरी हदीस इमाम अबू याला और इमाम तबरानी अल-मुअजमुल कबीर के अंदर नकल करते हैं। फरमाते हैं कि हूदुल अबदी के दादा मजीदतुल अबदी से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम एक रोज अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा थे कि आपने फरमाया तुम्हारे पास इस रास्ते से अभी अहले मशरिक में से बेहतरीन सवार मेरी बारगाह में हाजिर होंगे। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि उन्होंने उसी रास्ते की तरफ चलना शुरू कर दिया तो उन्हें 13 सवार मिले। आपने इन्हें खुश आमदीद कहा, उनसे करीब होकर पूछा आप किस कौम से ताल्लुक रखते हैं? उन्होंने कहा कि हम अब्द आलाफ की कौम से हैं। आपने पूछा क्या तुम यहां तिजारत की गरज से आए? उन्होंने कहा नहीं। आपने कहा क्या तुम अपनी ये तलवारें बेचोगे? उन्होंने कहा नहीं। आपने कहा शायद तुम उस शख्स यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में आए हो? उन्होंने कहा बिल्कुल तुम लोगों ने ठीक कहा है। तो आप इनके साथ बातें करते हुए चल पड़े, यहां तक कि आपने नबी अकरम को देखा तो आपने इनसे कहा ये तुम्हारे साहिब यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है जिनकी तुम्हें तलाश है। तो वो सवारियों के ऊपर सवार थे, तो सवारियों से उन्होंने यकदम छलांगे लगाना और कूदना शुरू कर दिया जमीन पर। इनमें से किसी ने बहुत जल्दी की, किसी ने दौड़ लगाई, कोई पैदल चला, यहां तक कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। उन्होंने आपके दस्ते अक़दस को बोसे देने शुरू कर दिए और आपके पास बैठ गए। सिर्फ इनके पीछे फरमाते कि उस्मान रह गए जो कि कौम में सबसे छोटे थे। उन्होंने ऊंटों को बिठाकर बांध दिया और कौम का सारा माल मता जमा कर दिया। फिर वो मामूल के मुताबिक चलते हुए बारगाह रसूल अकरम में पहुंचे और आपके दस्ते अक़दस को बोसा देना शुरू कर दिया। तो अजीज़ान गिरामी कदर ये तीसरी हदीस पाक जिसको इमाम अबू याला ने नकल किया मैंने आपके सामने गोशगुजार की। चौथी हदीस पाक जिसको हजरत उम्मे इब्बान बिनते वाज़े बिन ज़ारे अपने दादा ज़ारे बिन आमिर जो वफद अब्दुल कैस के साथ बारगाह रसूल अकरम में हाजिर हुए से रवायत करती हैं कि उन्होंने बयान किया कि लम्मा कदिमना अल मदीनता फजअलना नतबादरु मिन रवाहिलना फतुकुब्बिला यदा रसूलिल्लाह व रिजलहु। ये हदीस पाक इमाम अबू दाऊद अपने सुनन में नकल करते हैं कि जब हम मदीना मुनव्वरा गए तो अपनी सवारियों से जल्दी जल्दी उतरे और रसूलुल्लाह के मुबारक हाथ और पांव मुबारक को हमने बोसे दिए। यानी सहाबा का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस तरह यानी अचानक देखने में मामूल ये होता था कि खुशी के मारे वो आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन हुजूर के मुबारक दस्ते मुबारक को बोसा देना शुरू कर देते, चूमते। और हजरत सफवान बिन अस्साल फरमाते हैं कि अन्ना कौम मिनल यहूद कब्बलू यदन नबी व रिजलैह, बेशक कौम यहूद में से कुछ यहूदियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस और पांव मुबारक को भी बोसे दिए। यानी अहले किताब भी जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते तो आते आका के साथ वारफ्तगी और मोहब्बत का उनका यह आलम होता कि दस्ते मुबारक और हुजूर के कदमैन मुबारक का आते ही बोसा लिया करते। इसी तरह हदीस पाक में सरे अक़दस का बोसा लेना, हुजूर के बतने अक़दस का बोसा लेना, फिर इसी तरह निस्बते मुस्तफ़ा के सबब बोसा देना, और फिर
हज़रत आदम से लेकर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर तक मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं कि हुजूर के नामे नामी इसमें गिरामी को सुनकर अंगूठों को चूमना और अपनी आंखों पे लगाना, ये भी सहाबा किबार की और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी की सुन्नत है। तो अजीज़ान गिरामी कदर, यानी नामे नामी इसमें गिरामी पर ये अदब, एहतराम और मोहब्बत की वारफ्तगी ये उन्हीं को नसीब होती है जिनके दिल इश्क मुस्तफ़ा से लबरेज होते हैं, जिनके सीने मोहब्बत मुस्तफ़ा की आग से भांबड़ मचा रहे होते हैं, जिनको वालिदैन ने तालीम में, तरबियत में ये सिखाया है कि जैसे हुजूर ने फरमाया अद्दबू औलादकुम सलासत खिसाल, अपनी औलादों को 3 चीजें सिखाओ। क़िराअतुल कुरान, कुरान मजीद का पढ़ना, हुब्बु नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत, व हुब्बु अहले बैतिही, और नबी की औलाद की मोहब्बत। ये 3 चीजें जब अपनी औलादों को सिखाओगे तो कुरान पढ़ने से इल्म मिलेगा, नबी की मोहब्बत से, इंसानियत से मोहब्बत आएगी, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी रुखसत हो जाएगी, और नबी की औलाद की मोहब्बत से हर किस्म की मुनाफरत, नफरत, फिरकाबंदी और वो तमाम किस्म के झगड़े जहनों से रफू चक्कर हो जाएंगे जो इंसानी दिलो दिमाग में घुसकर अकीदे को जला देते हैं और ईमान को खराब कर देते हैं। तो अजीज़ान गिरामी कदर, हमारे पास चूंकि जितना वक्त होता है उसकी मुनासिबत से हम उस मौजू पर गुफ्तगू कर सकते हैं, लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालिहाना मोहब्बत कीजिए। ये मोहब्बत ही उस मुकाम पर पहुंचाती है जहां बड़ों बड़ों की इबादतें भी नहीं पहुंचा सकती, और इस मोहब्बत का सिला रसूलुल्लाह की बारगाह से दुनिया में भी यकीनन मिलता है, कब्र में भी मिलेगा और क़यामत के दिन भी मिलेगा। अपने लिए आसानियां पैदा कीजिए, दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिए, अपनी जुबानों को, दिल और दिमाग को अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से तर रखिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मंबाइल इल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्रोग्राम के बाद कॉल करने के लिए 646-552-6186 पे आप कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगली जुमेरात शाम 8 से 9 नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।